मान लो कि ये आपका सर्कल है, सर्कल आपका 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है, ये सर्कल आपका, और इस सर्कल में ये है आपकी रेडियस, ये क्या आपकी रेडियस सर्कल में, ठीक है, एक ऐसी में हो गई और एक ऐसी में हो गई, ये आपकी रेडियस, कुछ ऐसे। रेडियस जो है हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होती है, सेंटर को मान लिया ऐसे। तो क्या सर्कल में बस 2 ही बनती है रेडियस? नहीं, बहुत सारी होती है। आप सर्कल में डायमीटर, आप सर्कल में कितने भी डायमीटर पास कर सकते हो, और डायमीटर जो है सर्कल के हमेशा सेंटर से ही पास होगा। ओके, ये बातें याद रखना बेटा। कितने हो सकते हैं, बनाना पॉसिबल नहीं है उसे, बस समझ लो। तो अगर क्वेश्चन बन के आता है आपके पास कि हाउ मेनी डायमीटर्स इन अ सर्कल, इन्फिनिटी, तो अनगिनत, काउंटलेस, हम जो है इसके किसी सर्कल में काउंटलेस डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो डायमीटर क्लियर हो सबको? डायमीटर क्या हुआ, जो सर्कल के सेंटर से पास होगा उसे बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम डायमीटर को हाफ कर दें, हाफ द डायमीटर, हाफ द डायमीटर, इसका मतलब होगा रेडियस। मतलब अगर हम डायमीटर को आधा कर दें, ठीक है, तो क्या बन के आएगी, बन गई रेडियस। कैसे? अगर जैसे ये सर्कल मैंने बनाया सर्कल, अब माना कि आपका एक सर्कल ये है, ठीक है, ये इसका डायमीटर, ठीक है, सेंटर से हमेशा पास होगा डायमीटर। तो अगर मैं डायमीटर को हाफ कर देता हूं कुछ ये, तो क्या आपकी ये रेडियस, क्या है, रेडियस। मैंने यहां पर जो है डायमीटर को हाफ करा तो वो रेडियस बन के आई, यानी कि डायमीटर के हाफ करने से बन रही है रेडियस। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाउ मेनी रेडियस, इन्फिनिटी। इसका जवाब भी क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि जब डायमीटर इन्फिनिटी है और डायमीटर को आधा करने पर रेडियस बन के आ रही है, तो नॉर्मल सी बात है, डायमीटर इन्फिनिटी तो रेडियस भी इन्फिनिटी। ये दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर आपका, इतना ठीक है। चलो जी, अब मैं बात करता हूं कॉर्ड, इसका थर्ड पॉइंट, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड वो लाइन, देखो पहले तो डायमीटर भी एक लाइन है, उसका नाम डायमीटर कर दिया अलग चीज़ है, लेकिन लाइन है। रेडियस भी क्या है, एक लाइन है। कॉर्ड भी क्या है, एक लाइन है। इसके बाद पढ़ेंगे टेंजेंट, वो भी लाइन है, ठीक है ना, सेकेंट वो भी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली सब लाइन ही है आपकी। अच्छा, तो सर्कल हो गया। तो कॉर्ड किसे बोलते हैं? कॉर्ड वो लाइन जो किसी सर्कल के इंटीरियर पॉइंट्स को ज्वाइन करे, बाहर नहीं जाना। अगर बाहर चले गए तो ये लाइन कहलाएगी सेकेंड। क्या कहलाएगी, सेकेंड, बाहर नहीं जाना, ठीक है। फिलहाल हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, कॉर्ड के ऊपर। तो वो लाइन जो किसी सर्कल को ऐसे में कुछ करे, इंटीरियर 2 पॉइंट को टच करे या क्रॉस ना करे, मतलब ऐसे कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, मतलब कैसे भी हो सकता है, आप ये भी कर सकते हो, इसमें आप ये भी डाल सकते हो, कुछ ये हो जाएगा, कुछ मतलब कैसे भी हो सकते हैं यार, कैसे भी कैसे भी कैसे भी। तो सवाल अब ये ठीक है ना, तो सवाल अब ये उठता है, हाउ मेनी कॉर्ड्स, इन्फिनिटी। वही आंसर है क्या, हम किसी सर्कल में इन्फिनिटी नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई काउंट, इसकी कोई संख्या नहीं है कि 10 होंगी क्या 20 होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, कितनी भी ड्रॉ हो सकते हैं इसके अंदर। कॉर्ड किसे बोलते हैं समझ गए आप लोग? चलो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बन के आ सकता है, आता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड, अगर मैं इसकी बात करूं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपकी होगी डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपकी होगी क्या, डायमीटर। देखो, अगर आप डायमीटर को गौर से देखो बेटा, तो डायमीटर ये आपके पास हो गया सर्कल, ठीक है, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर, क्योंकि डायमीटर जो है सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो डायमीटर क्या तुम्हारी, डायमीटर आपकी जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। डायमीटर क्या आपकी, डायमीटर आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। क्यों? कॉर्ड की क्या परिभाषा है, अंदर से जाएगी लेकिन सर्कल को पार नहीं करेगी, सर्कल को पार नहीं करेगी। तो अब सवाल ये है, क्या डायमीटर भी कॉर्ड है क्या? हाँ, डायमीटर भी कॉर्ड है। डायमीटर तो इसलिए बोला गया उसको क्योंकि सेंटर से पास हो रही है ना, हमने जो यहाँ पढ़ा भी उसके ऊपर पढ़ा। कॉर्ड क्यों बोल रहे हैं? कॉर्ड को समझने का पैटर्न क्या है कि सर्कल के अंदर ही अंदर पास हो रही है ना वो। देखो, कॉर्ड, डायमीटर भी कॉर्ड है और आपकी ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है आपकी, लेकिन लॉन्गेस्ट कौन सी, आपको अंतर दिख रहा होगा। अब अगर मैं इस कॉर्नर से सेंटर की तरफ बढ़ूं तो आप देखो लगातार इस लाइन की लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और
सेंटर में सबसे ज़्यादा, और जैसे ही मैं सेंटर क्रॉस कर रहा हूँ वैसे ही लंबाई क्या हो रही है, छोटी छोटी होती चली जा रही है। ओके, तो मतलब क्या है इसका कि डायमीटर क्या सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है किसी सर्कल में। ठीक है, तो हुआ ना क्लियर, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड सब क्लियर हो गया। ठीक है ना, चलो जी। अब इसके पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, वो है आपका टेंजेंट। क्या बेटा, टेंजेंट। मैं पहले बोल रहा हूँ इस वाले पार्ट पे जरा फोकस करना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसके ऊपर ही है। अच्छा, एक चीज़ मैं और छोड़ दी मैंने, सॉरी। हाँ, अब ध्यान है मुझे उसका, वो ध्यान क्या आया कि अगर हम कॉर्ड की बात करते हैं तो सुनो एक बार, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, या बुक में एक बार क्वेश्चन है इसके ऊपर। अगर मैं बात करता हूँ कॉर्ड की, ठीक है, और ये है आपका सेंटर, तो कॉर्ड चाहे कैसी भी होगी, फिर से बोल रहा हूँ, कॉर्ड चाहे कैसी भी होगी, अगर हम सेंटर से उस पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो पहली बात तो क्या, अगर माना कॉर्ड को मैं नाम दे रहा हूं ए बी, फोकस करिए, हमने सर्कल के सेंटर से उस पर लाइन ड्रॉ करी, तो माना ये पॉइंट डी मान लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप जी मान सकते हो, हमने डी मान लिया, तो क्या होगा, एक तो 90 बनाएगा, दूसरा बाइसेक्ट भी करेगा। मारा बाइसेक्ट बोले तो जब भी ऐसा होगा, मैं सिर्फ सेंटर से बोल रहा हूँ, फोकस करना उसके पीछे, सेंटर से जब लाइन ड्रॉ होगी कोई एक, चाहे वो कॉर्ड को पूरा पार कर जाए, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, पार करे या ना करे, जब भी ऐसा कुछ पॉइंट बन के आएगा आपके पास, तो आपको याद रखना है एक तो 90 बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात बाइसेक्ट भी होगा, मतलब AD इक्वल टू DB, मतलब इस लाइन ने इस कॉर्ड को ठीक बीच से डिवाइड कर देना है, जितना हिस्सा ये उतना हिस्सा ये। अगर मैं बात करता हूं कि ये पूरी 12 सेंटीमीटर की लाइन है कॉर्ड, तो ये 6 और ये 6 अपने आप, बट आपको याद रखना है कि सेंटर से आनी चाहिए। कहीं बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, जैसे हमारा कॉर्ड तो बना दी है ना, पढ़ा तो है लेकिन प्रॉपर नहीं पढ़ा, सही से नहीं पढ़ा, मतलब ये आपकी कॉर्ड हो गई है, लेकिन वो लाइन जो है कहीं और से आ रही है, कुछ ऐसे हो रहा है, नहीं ये नहीं करेगा, हालांकि बीच में काट रहा है पर नहीं करेगा। ना तो बाइसेक्ट, जब तक बोले ना तो बोले ना एग्जाम क्वेश्चन में, ना तो बाइसेक्ट मानेंगे और ना ही हम 90 मानेंगे। ऐसा केस कब होगा, बिना बोले, चाहे नहीं लिखा हुआ है, वैसे ये आपका क्लास 9 का बेस है। ठीक है, तो अगर सेंटर से लाइन पड़ रही है किसी कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड को 90 पे काटेगा और बाइसेक्ट भी करेगा। इसे एक शब्द देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर तो 90 हो गया, बाइसेक्टर तो पता ही है आपको, 2 इक्वल पीस कर दिए। ओके, तो इस पॉइंट को जरा नोट करना, इसको समझना पहले, है ना। चलो जी, अच्छा अब मैं आता हूं टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट में ही आपके मोस्टली क्वेश्चन से बन के आएंगे या हैं तुम्हारी बुक में। तो इसका 4th जो पार्ट है वो है टेंजेंट। इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे, बढ़िया सा, है ना। कैसे, सुनो, टेंजेंट को अगर इसको ढंग से समझना है टेंजेंट को, तो टेंजेंट का हिंदी मतलब होता है स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श। और स्पर्श का मतलब होता है टच करना, छूना, इसे स्पर्श बोलते हैं, पर इंग्लिश में नाम क्या देते हैं इसको, टेंजेंट। अब सुनो मतलब क्या है इसका, वो लाइन, मैंने कहा ना सब लाइन होगी इसमें, सब लाइन, वो लाइन जो किसी सर्कल को टच करते हुए निकल जाए, टच करते हुए निकल, काटना नहीं है ना अंदर आना है, सर्कल की बाउंड्री को, सर्कल की बाउंड्री के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए वो निकल जाए, कुछ ऐसे, है ना, कुछ ये जो लाइन मैंने बनाई, इसको नाम देते हैं हम टेंजेंट, इसको नाम क्या देंगे, टेंजेंट। बात समझ आ रही है। स्पर्श रेखा बोलते हैं जो किसी सर्कल को टच करते हुए निकल जाए, और जिस पॉइंट पे सर्कल टच होगा, जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट डी, इसे बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब संपर्क होना, संपर्क होना। यहां पर जो है ये वो पॉइंट है जो सर्कल और इस टेंजेंट को, मतलब लाइन को एक पॉइंट पे टच करवा रहा है, इसलिए पॉइंट डी क्या है तुम्हारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब और सुनो, इसमें क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करता हूं, किसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, अगर हम जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहां पर 90 बन के आएगा। ये ढंग से याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, कि इसके ऊपर सवाल बन के आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है, 90 बनेगा, 90 बनेगा, समझ में आ रहा है। चाहे एक टेंजेंट हो एक सर्कल पे या कितनी टेंजेंट हो, तो सवाल क्या बन के आएगा, नंबर ऑफ टेंजेंट इन अ सर्कल इन्फिनिटी, सबका आंसर इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी नंबर ऑफ डायमीटर्स, इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेडियस, इन्फिनिटी नंबर ऑफ कॉर्ड, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखना बेटा आप लोग, कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से, जैसे पॉइंट डी मान लिया हमने, सर्कल के किसी एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगी। ऐसा मत सोचना कि पॉइंट डी से जो है और भी पास होगी, वो हमारी बनाने की मिस्टेक है।
मिस्टेक किस लिए है? क्योंकि सर्कल अगर ड्रॉ करना है मुझे तो मुझे एक बारीक सा टिप चाहिए, बारीक सा टिप, एकदम परफेक्ट चाहिए ना। तो ये बारीक टिप है मार्कर का और ना ये परफेक्ट सर्कल बना हुआ है, इसलिए गलती हो रही है। आपको लग रहा होगा इसको देख करके कि पॉइंट डी से और टेंजेंट भी पास हो सकती है, लेकिन नहीं होगा। जब हम इसको एकदम एक्यूरेट बनाएंगे, पॉइंटेड टिप से बनाएंगे, सर्कल पूरा एक्यूरेट बन के आएगा, हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगी। एग्जांपल के लिए पॉइंट डी मान लेते हैं, पॉइंट डी से टेंजेंट ए भी पास हो गई तो मतलब अब पॉइंट डी से और टेंजेंट पास नहीं हो सकती। किसी एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास होगी। अब इस सर्कल में बहुत सारे पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट इसके ठीक सामने होगा, वो वहां से पास हो जाएगी। दूसरी टेंजेंट यहां से इसके ठीक सामने वाले पॉइंट से पास हो जाएगी। तीसरी टेंजेंट इसके ठीक सामने वाले पॉइंट से पास हो जाएगी। और एक सर्कल में बहुत सारे पॉइंट हैं बेटा, बहुत सारे पॉइंट, ठीक है। हर एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगी। अब भले चाहे दोनों पॉइंट बहुत पास पास क्यों ना हो, लेकिन पास होगी। टेंजेंट भले ही एक दूसरे को कट कर दे, लेकिन एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगी। कितना क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट का अभी और ऊपर, ठीक है। अब क्या हो कि अगर टेंजेंट किसी एक्सटीरियर पॉइंट से आए, माना एक पॉइंट सर्कल के बाहर है, कुछ माना ये मान लेते हैं, पॉइंट टी मान लेते हैं। तो अब इस पॉइंट से इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? 2, मैक्सिमम 2 और कम से कम 1। मतलब हम अगर इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हुए चले तो हमको 2 टेंजेंट प्राप्त हो जाएंगी। एक टेंजेंट माना ये और एक टेंजेंट माना ये। थोड़ा मैंने इसे गलत बना दिया, बस समझ लो उसको, ठीक है। समझ में आ गया? बस 2 ही टेंजेंट पास होंगे किसी एक पॉइंट से। अभी और सुनिए इसके पीछे, किसी सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, या जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल या एक्सटीरियर, मर्जी आप कुछ बोल सकते हो। किसी सर्कल के अगर हम किसी सर्कल पे अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है बस। और यहां टच कर दिया तो माना यहां पर ए मान लो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, और यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी। अब इसमें क्या होगा? जब मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो क्या बनाएगा? 90 बनाएगा। दोनों में मैंने आपको बताया यहाँ पर 90 बनाएगा। और इसमें क्या होता है बेटा, सुनो, मैं चाहे टेंजेंट को आगे बढ़ा दूं, है ना, चाहे मैं उसको आगे तक लेके चला गया, टेंजेंट को मतलब नहीं है। जहां पर सर्कल टच, देखो मैंने आपको इसके लिए पूरा टेंजेंट बोला, ये पूरा ही आपका टेंजेंट है, ठीक है। लेकिन इतना हिस्सा किसी का थोड़ी है। जब तक क्वेश्चन में कुछ अदर कंडीशन लिख के दे तो अलग, वो बात अलग है। लेकिन हमारे लिए काम के लिए क्या है कि जहां पर से निकली और जहां पर इसने सर्कल को टच कर दिया, बस उससे मतलब है। अब चाहे तुम उसे कहीं दूर भेज दो, मतलब नहीं है, तुम इसको मिटा ही रहा हूं। इतना पार्ट में मिटा दिया इसको, क्योंकि काम का ही नहीं इतना पार्ट हमारा। अब इससे क्या होगा? अब और सुनिए, इस पे सेंटर हो गया। अब इससे क्या होगा? जब किसी सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जब किसी सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आती है तो 2 आएंगी और दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। इसे याद रखना बिल्कुल, जितना ये होगा उतना ये होगा। समझ में आ रहा है? टेंजेंट की लेंथ भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होने वाली है, और इक्वल होंगी टेंजेंट की लेंथ भी। ये इस चैप्टर का बताओ तो मैं इंट्रो बहुत होता है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा। मैं पहले बोल रहा हूँ, सीधा 10.1 पकड़ोगे, 10.2 पकड़ोगे, दिक्कत हो जाएगी। ये इंट्रो पढ़ो, 10.1 आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन के आएंगे ये है आपके। दूसरी बात आप और सुनिए, इसके ऊपर क्या होगा। अब इस केस में इतना ठीक है ना अभी तक? इस केस में क्या होगा? जब मैं इस सेंटर ओ को इस एक्सटीरियर पॉइंट टी से ज्वाइन करूंगा, ऐसे, जब मैं इस सेंटर ओ को इस एक्सटीरियर पॉइंट टी से ज्वाइन करूंगा तब क्या होगा? ये जो लाइन बनी टी ओ ने ना क्या करा? 2 ट्रायंगल बना दिए। एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। और कैसे ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपने 9th में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया इसने यहाँ पर, ठीक है। मतलब क्या कहने का कि अगर हम इसे कॉन्ग्रुएंट करना चाहे तो कर सकते हैं। रेडियस रेडियस, एंगल एंगल, कॉमन साइड, ठीक है। तो जब भी लाइन पड़ेगी तो इक्वली डिवाइड करेगी। और सुनिए, इक्वली डिवाइड करेगी, ट्रायंगल तो डिवाइड होंगे इक्वली आपके। दूसरी बात, यहां पर जो एंगल माना 100 है, पूरा कितना है? 100। तो इसे कितना मिलेगा? 50, और इसे भी 50। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें आया? जैसे माना कैसे, कुछ ऐसे देखो, हाँ कुछ ऐसे देखो। अभी ये आपकी 2 टेंजेंट है, ये टी और टी बी। माना इसके बीच का एंगल है 60, कितना है? 60। तो जैसे मैंने इसको सेंटर से ज्वाइन किया तो कितना होगा? 30, और ये भी कितना होगा? 30। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब है कि ठीक बीच से काट दिया। क्या करा? इसने इसको ठीक बीच से काट दिया। आई बात समझ में? तो टेंजेंट के ऊपर ये जानकारी परफेक्ट है। बस फिलहाल तुम्हारे कोर्स में इतना ही है अभी, है ना।
अब मैं आगे बढ़ता हूँ सेकंड के पास आई थिंक तुम्हारे पास इतने क्वेश्चन तो नहीं है, पर हाँ मतलब 1 वर्ड्स में या किसमें एमसीक्यूज में आ सकता है सेकंड। ठीक है, क्या होता है, ये है आपका सर्कल, वो लाइन जो सर्कल को क्रॉस कर जाए ऐसे, सेकंड है क्या ये आपका सेकंड। और सेकंड ने क्या किया या कॉर्ड ने क्या किया, ये आपका सेकंड हो गया। मैं उसके बाद में करूँगा, ठीक है, छोड़ो उसे। तो जो लाइन सर्कल मैंने कहा अभी सेकंड ने क्या किया वो छोड़ो उसे, सेकंड ने क्या, वो लाइन जो किसी सर्कल को ऐसे कुछ क्रॉस कर जाए, ऐसे में कुछ क्रॉस कर जाए, उसे बोलेंगे हम सेकंड। आई बात समझ में। तो इसके ऊपर जानकारी फिलहाल इतनी ही है। अगर मैं और इसको बताऊँ आपको तो ये आपका माइनर सेगमेंट और ये आपका मेजर सेगमेंट है सेक्टर। ठीक है, इसके बारे में बात हम करेंगे अगले चैप्टर में जब वहाँ आएगा भर के। फिलहाल तो उसके ऊपर इतनी जानकारी है। तो ये सब जानकारी आपने नोट कर ली है, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, बस मन में इसको याद रखना मैंने क्या आपको जानकारी दी है, क्योंकि जब सवाल करने बैठेंगे 10.2 के तो नॉर्मल सी बात है यार, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके ऊपर। ठीक है, चलो जी, तो ये जानकारी प्रॉपर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए एक्सरसाइज 10.2।